स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। यूरोप, यूके, इस साइड पर ज़्यादा उसका एक्सपोर्ट होता है, तो इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा या नहीं, इस पर बात करते हैं। कंपनी का नाम है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। कंपनी का शेयर अगर अप्रैल 2023 में देखें तो इस शेयर ने ऑल टाइम हाई लगाया था 73 रुपीज़ का। उसके बाद साल 2025 में इसका हाई लगा 44 रुपये 65 पैसे का, और अभी अपने हाई से करीब 30% नीचे चल रहा है, जो कि अभी जो इनका 2025 वाला हाई है। हालांकि ये काउंटर कई बार 38-40 रुपये की रेंज में आ जाता है, लेकिन इस कंपनी के लिए ट्रिगर क्या है और हम आज इस काउंटर को क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, कंपनी के जो 85% रेवेन्यू है ना, वो एक्सपोर्ट से आते हैं, बाकी 15% रेवेन्यू घरेलू है। और यूके से हाल में जो इनकी ट्रेड डील हुई थी, उसका बड़ा फायदा मिलेगा कंपनी को। यूके से कंपनी के 69% एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है। अब इनका 69% जितना एक्सपोर्ट है, 100% का माल 100 रुपये का माल बेचते हैं तो 85 रुपये का ये एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी 15 डोमेस्टिक है। उस 85 रुपये का जो 69% है वो यूके से है। तो यूके से हमारी ट्रेड डील हो रखी है, ईयू से और ट्रेड डील हो रही है। तो आपका जो एक मेजर एक्सपोर्ट का जो एक प्रेशर था वो ऑलमोस्ट हट जाएगा पूरी तरह से। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जिस तरह से थी उस तरह से चलती रहेगी। कंपनी के 22 देशों को एक्सपोर्ट होते हैं वैसे, और अमेरिका का भी पार्ट है, लेकिन वो केवल टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 6% ही कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अमेरिका से ट्रेड डील हो या नहीं हो, इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, कंपनी के अगर देखोगे तो कानपुर और नोएडा में प्लांट है। कच्चे माल की सप्लाई के लिए कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है अपना। एक्सपोर्ट मार्केट में कई बड़े ग्राहक हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स, मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे बड़े ग्राहक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का 62% से ज़्यादा है, तो 62% के आसपास है, इसलिए अभी 38% कैपेसिटी खाली है। तो कंपनी को कैपेक्स की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल भी कैपेक्स पर हालांकि थोड़ा बहुत 15-20 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। लेट्स सी कि उसमें कुछ होता है कि कई बार कंपनी अपने जो कारखाना होता है उसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में लाती है, उस पर खर्च कर रही होगी। कंपनी के कुछ एक ब्रांड हैं, थॉमस क्रिक और ओक ट्रैक और हुक लंदन जैसे कंपनी के ब्रांड हैं। और कंपनी डेट फ्री है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी के अगर पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो उसके हिसाब से कंपनी की जो ईपीएस आई है करीब 1.45 आई है। अगर उसको एनालाइज करके देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.9 रुपीज़ की ईपीएस है। तो पी मल्टीपल करीब 12 का बैठता है अगर ये कंपनी इसी तरह के रिजल्ट्स पेश करती रहती है। अभी कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अवेटेड हैं। सर, कैसे देख रहे हो? वैल्यूएशन ठीक है? कंपनी का जो एक पूरा प्रेशर था एक्सपोर्ट फ्रंट का, वो काफ़ी हद तक ईज हो चुका है। अमेरिका से ज़्यादा लेना देना है नहीं कंपनी का। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में अगर कोई रिवर्सल आने की चेष्टा होती है तो क्या ये काउंटर बन सकता है वो चेष्टा वाला? तो देखिए, वीकली पे आरएसआई आ गई है इसकी 39। लास्ट टाइम जब ये 39 पे आरएसआई या मतलब 2040 की जोन में था, तब इसका प्राइस था 25 से लेके 28 के बीच में, और इस बार ये हायर लो बना रहा है और वीकली स्विंग लो स्वीप कर रहा है 31 का। तो अब ये तो नहीं लग रहा है कि ये 31 के नीचे जाएगा। तो मतलब एक बार के लिए अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो 31 का वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% है कि ये लेवल तो नहीं टूटना चाहिए, एटलीस्ट जिस हिसाब से वीकली चार्ट बिल्ड हो रहा है। अपसाइड कब बनेगी? अपसाइड इसमें तब बनेगी जब ये 36 के ऊपर जाके टिकना स्टार्ट कर देगा, तब आपको मोमेंटम मिलेगा कितने तक? 44 तक। 44 निकलने के हाँ 44 निकलने के बाद फिर ये स्टॉक स्ट्रक्चरल बुल रन में आ जाएगा। तो यहां से आपको 3 काम करने हैं। अगर ले रहे हैं तो 31 का मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। आइडियली मोमेंटम बाई करना है तो 35.9 है, 36 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 36 निकलने के बाद बाई कीजिएगा। 43.85 का पहला टारगेट रहेगा, और बहुत बेहतरीन बढ़िया बाई लंबे समय के लिए बड़े टारगेट के लिए 43.85 के ऊपर बनेगा, तब आप बड़ी क्वांटिटी में बाई करके चलिएगा। एक छोटी क्वांटिटी का ट्रेड 36 से 44 तक तो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 36 से 44 की रेंज एक छोटी क्वांटिटी के साथ चल सकते हो। बड़ी क्वांटिटी के लिए अंशुल जी ने बता दिए कि कौन से सपोर्ट लेवल है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल है। फंडामेंटल ट्रिगर हमने बता दिए कि भाई फंडामेंटली कंपनी के साथ क्या हो रहा है, और कंपनी जो लोग सोच रहे हैं कि भारत यूरोप की डील में क्या होगा, क्या कुछ किस कंपनियों पर नज़र रखनी होगी, तो उसमें से एक कंपनी ये हो सकती है। मारुति पर आज गिरावट है,
क्योंकि यूरोप के साथ जो डील होने वाली है उसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ये मारुति का रेवेन्यू तो हिट नहीं होगा। तो उस पर समीर सर ने बोल दिया कि मारुति की जो कार की रेंज है वो 15 लाख तक की है, और यूरोप की जो कार बिकने आएंगी BMW और जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी वो 35 लाख मिनिमम रेंज है। तो मारुति को कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है कि यूरोप की कंपनियां आ रही हैं नहीं आ रही हैं। हम 44 लाख कार बेचते हैं साल की, उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% कार जो होती हैं वो मारुति की होती हैं, बाकी मार्केट शेयर बाकी कंपनियों में बटा हुआ है। तो मारुति तो एक सेफ प्ले हो गया, लेकिन जिन पर इम्पैक्ट आ सकता है उसमें टाटा मोटर्स और थोड़ा बहुत महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जैसा अंशुल जी भी बता रहे थे कि कुछ एक गाड़ियों पर पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। हालांकि आज मारुति का काउंटर 2% टूटा हुआ है। और अगर आप दूसरे एक्सपोर्ट काउंटर में देखोगे, जो हम बात कर रहे थे कि लेदर में कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, टेक्सटाइल में कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, तो लेदर की एक कंपनी हमने मिर्ज़ा इंटरनेशनल आपसे डिस्कस कर ली है। टेक्सटाइल में आलोक इंडस्ट्री जैसे काउंटर अंशुल जी ने डिस्कस किए हैं, और भी एक दो काउंटर हम डिस्कस कर सकते हैं। अंशुल भाई जरा वेल्सपन लिविंग विंबलडन में जैसे काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। विंबलडन में इनके ही टॉवल्स यूज़ होते हैं, और इनका यूरोप और अमेरिका ज़्यादा उनका बड़ा मार्केट है, इसलिए मैं वेल्सपन लिविंग को ज़्यादा टच नहीं करना चाह रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो स्विच करना चाहें कि अमेरिका से यूरोप में थोड़ा सा अपना माल एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहें, तो क्या आपको लगता है वेल्सपन लिविंग भी बाउंस बैक के लिए तैयार है, या ट्राइडेंट जैसे काउंटर? तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है वेल्सपन लिविंग में। मंथली चार्ट पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, तो मोस्ट लाइकली या तो इनको सेंस हो रहा है कि यूएस में डील हो रही है, या फिर ये यूरोप की तरफ स्विच कर रहा है। तो 152 आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। लेना है तो छोटी क्वांटिटी में ट्राई कीजिए, जब बिल्ड होना स्टार्ट होगा तब देखेंगे। अंशुल भाई एक दर्शक का बस सुपर चैट पर सवाल रह गया था, माय मिस्टेक, अनिरुद्ध जी का। गेल और टाटा पावर बस ये पूछ रहे थे कि रिजल्ट से पहले प्ले कर लें या नहीं। गेल के रिजल्ट 31 तारीख को हैं और टाटा पावर के 4 फरवरी को। बस लास्ट नहीं क्वेश्चन। नहीं, नहीं नहीं सर, दोनों नहीं करना चाहिए। रिजल्ट के पहले भी नहीं करना चाहिए, ऊपर से बजट भी बड़ा इवेंट खड़ा है। दूसरा, इन स्टॉक्स में कहीं से स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए।